एक छोटे से शहर में मयंक और उसकी पत्नी नीता रहने आए थे। उन्होंने वहाँ किराए पर एक घर लिया था। वो घर अभी नया नया ही बना था, तो मयंक और नीता को घर जल्दी ही पसंद आ जाता है और उन्होंने उस घर को किराए पर लेने का सोच लिया। नीता, घर तो नया ही बना है और काफी अच्छा भी है। क्यों ना ये घर हम किराए पर ले लेते हैं। वाकई में घर बहुत ही खूबसूरत है, हम इसी घर में रहेंगे। मयंक और नीता उस नए किराए के घर में रहने का फैसला कर लेते हैं और अगले दिन मयंक और नीता किराए के नए घर में रहने के लिए आ जाते हैं। तभी उनके पास रह रही एक पड़ोसन आती है। आप लगता है आज इस नए घर में आए हो? हाँ, हम आज ही आए हैं। पर आप कौन है? कहाँ रहती हैं? मेरा नाम माया है और मैं आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर दोनों आपस में बातें करने लगती है और शाम भी हो जाती है तो माया नीता से कहती है, रात होने वाली है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और रुको, खाना खाकर जाना। आपके साथ बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे अब चलना होगा, रात भी होने वाली है और यहाँ इतनी रात को रहना ठीक नहीं है। और एक बात और, तुम अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना? मतलब मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये कहकर माया फटाफट अपने घर चली जाती है। नीता सोचती रहती है कि माया ने ऐसा क्यों कहा कि अपना ध्यान रखना और इतनी रात में यहाँ रहना ठीक नहीं। नीता बहुत सोचती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि माया ने ऐसा क्यों कहा। तभी उसका पति मयंक भी आ जाता है। नीता, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या घर पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नीता अपनी पड़ोसन माया की बात मयंक को बताती है। तुम भी ना कैसी कैसी बातों पर ध्यान देती हो। बोल दिया होगा उन्होंने ऐसे ही। ये तो नॉर्मल बात है। तुम छोटी छोटी बातों पर इतना मत सोचा करो। मयंक और नीता दोनों रात को खाना खाकर सो जाते हैं। वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजों से नीता की आंख खुल जाती है और उसे नींद नहीं आती। वो मयंक को उठाती है। मयंक, उठो, देखो ये आवाजें कैसी आ रही हैं। मयंक गहरी नींद में सोया होने के कारण नहीं उठ पाता। नीता को डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब सी आवाजें डरा रही थी। तभी आवाजें अपने आप आनी बंद हो जाती हैं और नीता की पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। और अगली सुबह नीता मयंक को रात में आने वाली आवाजों के बारे में बता रही थी। तुमने कल ज्यादा ही काम कर लिया था और फिर घर भी शिफ्ट किया है। ये सब थकावट के कारण हो रहा होगा। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही वहम पालती हो। मयंक नीता को बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर मयंक ऑफिस चला जाता है और नीता अपने घर के काम में लग जाती है। वो बाथरूम में कपड़े धो रही होती है, तभी उसे मिक्सी चलने की आवाज आती है। अरे, ये किचन में से मिक्सी कौन चला रहा है? और वो डरते डरते किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि किचन में चारों तरफ बिजली की तारें फैली पड़ी हुई है। अरे, ये बिजली की तारें कैसे पड़ी हुई है? यहाँ ये तारें कैसे आई? कोई है भी नहीं। नीता ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे एक बेहद डरावना आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, पर उसे उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में बहुत सारी बिजली की तारें हैं। ये देखकर नीता चिल्लाने लगती है, कौन कौन है वहाँ? नीता आवाज देती है, तभी उस आदमी की गर्दन अपने आप घूम जाती है। वो एक डरावना भूत था। मैं आपके किचन की तारें ठीक करने आया हूँ। आपके किचन की सारी तारें खराब हैं, उन्हें ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारे किचन में घटिया तारें लगी हुई हैं, इसलिए मैं इसे ठीक करने आया हूँ। तुम तो भूत हो और मेरे घर में कैसे आए? भूत तो कहीं भी जा सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं कराना, तुम जाओ यहाँ से। भूत गुस्से से नीता को देखता है। मुझे मेरा काम करने दो, बीच में मत बोलो। नीता चुप नहीं होती, वो फिर बोलती है। तभी भूत अपनी शक्ति से नीता को उठाकर दूर फेंक देता है और नीता बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मयंक भी आ जाता है। वो नीता को इस तरह बेहोश पड़ा देखकर घबरा जाता है। नीता, उठो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नीता होश में आते ही मयंक को भूत वाली बात बताती है, पर मयंक नीता की बात का विश्वास नहीं करता। नीता, कल जाकर तुम डॉक्टर को दिखाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब तुम सो जाओ। मयंक और नीता सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उनके कमरे की लाइट चली जाती है, तो मयंक की गर्मी लगने की वजह से
और वो उठकर बैठ जाता है तो देखता है, अरे ये क्या, सबकी लाइट आ रही है और हमारी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है फ्यूज उड़ गया है। अब इतनी रात में कौन बिजली ठीक करने आएगा? तभी उनके मकान की बेल बजती है। अब इतनी रात में कौन आया होगा? फिर मयंक दरवाजा खोलने चला जाता है तो देखता है एक आदमी खड़ा हुआ है। उसके हाथ में बहुत सारी बिजली की तारें और बिजली ठीक करने का सामान है, पर मयंक को उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। मयंक उस आदमी से पूछता है, बोलो, आपको क्या चाहिए? मयंक के इतना बोलने पर उस आदमी की गर्दन फूट जाती है। वो एक भूत होता है। वो मयंक से बोलता है, आपको मेरी जरूरत है। भूत? आप तो भूत हो। हमें हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप चले जाओ यहाँ से। क्या आपके घर की लाइट नहीं गई? हाँ, तो तभी तो मैं आपके घर की लाइट ठीक करने आया हूँ। हमें हमें कोई लाइट वाइट ठीक नहीं करानी। भूत गुस्से से मयंक को देखता है और जबरदस्ती घर में घुस जाता है। मयंक कुछ बोलता तभी नीता की आवाज आती है, क्या हुआ? इतनी रात में किससे बात कर रहे हो? भूत भी घर के अंदर आ जाता है। नीता भूत को देखकर डर के मारे मयंक के पीछे छिप जाती है और मयंक से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना इस घर में भूत है, अब क्या होगा? मयंक भूत से कहता है, तुम जाओ यहाँ से। हमें कोई लाइट ठीक नहीं करानी। भूत गुस्से से मयंक को देखता है और उसे उठाकर दीवार पर दूर से फेंकता है और कहता है, मुझे मेरा काम करने दो। भूत कमरे की लाइट ठीक करने लगता है और गुस्से से कहता है, कितनी सस्ती तारें डाल रखी हैं। पूरे मकान में घटिया तारें लगा रखी हैं। हमें हमें कुछ नहीं पता। हम तो यहाँ किराए पर अभी आए हैं। भूत के हाथों में बिजली की तारें थी, उसमें से करंट निकल रहा था। वो बिजली की तारें लेकर उनकी ओर जा रहा था। नीता और मयंक उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी नीता भूत को कहती है, हमें छोड़ दो, हमें करंट मत लगाओ। छोड़ दो? नहीं छोड़ूंगा। सबको करंट से मार डालूंगा। मगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहते हो? जो कोई भी इस मकान में रहने आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। भूत करंट की तारें लेकर मयंक की ओर बढ़ता हुआ आता है तो मयंक बड़े जोरों से चिल्लाने लगता है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। भगवान के लिए हमें मत मारो। जब ये मकान बना था तब इस घर के मकान मालिक ने एक बार भी सोचा था कि उसकी एक लापरवाही की वजह से मेरी मौत हो गई। मैंने उसे इतना समझाया था कि घर में घटिया तारे मत लगवाओ, पर इस घर के मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी। तारे कमजोर होने के कारण उनमें करंट आ गया और उसकी वजह से मैं मर गया। इसमें फिर हमारा क्या दोष? दोष इस मकान में रहने वाले का है। जो इस मकान में रहेगा वो मरेगा ही मरेगा। इस मकान में अगर बढ़िया तारे लगाई होती तो आज मैं जिंदा होता। मेरे बीवी बच्चे बेघर नहीं होते। उनके पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। भूत की तारों से मयंक और नीता का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था, पर करें भी तो क्या करें? वो दोनों मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे, हे भगवान हमें इस भूत से बचा लो। हे भगवान हमें इस भूत से बचा लो। हे भगवान हमें इस भूत से बचा लो। तभी नीता का हाथ लालटेन पर पड़ जाता है। लालटेन नीचे गिरने के कारण उसमें से थोड़ी आग निकलने लगती है। आग को निकलता देख भूत डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे जलन हो रही है। इस तरह भूत को आग से डरता देखकर मयंक दौड़कर किचन से मिट्टी का तेल लेकर भूत के ऊपर डाल देता है और नीता जल्दी से उसके ऊपर माचिस जलाकर डाल देती है। फिर देखते ही देखते भूत जलकर भस्म हो जाता है। भूत को भस्म होता देख मयंक और नीता की जान में जान आती है और वो दोनों उस घर में हंसी खुशी रहने लगे।